परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं, वंदे गुरुवरं, वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज सोमवार का दिन और सोमवार को सविता जी का विशेष कार्यक्रम रहता है। सविता जी हमारे साथ जुड़ चुकी है और आज का टॉपिक भी खूब खास, एक विशेष टॉपिक लेकर हम जुड़ रहे हैं। ओवर थिंकिंग यानी अति चिंतन। ओवर थिंकिंग एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में अभी सामने आ रही है। हमारे सामने क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या युवा ओवर थिंकिंग से परेशान हो रहे हैं। इसका कारण क्या और इस समस्या से हमें राहत कैसे मिले, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इसमें ध्यान का प्रयोग कितना उपयोगी है ये हम सब जानते भी हैं। तनाव मुक्ति के लिए ध्यान से बढ़िया कोई साधन नहीं, तो ध्यान का प्रयोग भी हम करेंगे साथ में। तो मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा। आप सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए और सविता जी का स्वागत ओम आरम के साथ, ओम अरहम के साथ स्वागत। सविता जी का स्वागत कीजिए प्लीज। यस, ओम अरहम। सविता जी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ओम अरहम, ओवर टू यू। बहुत बहुत आभार सभी का। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, उमर हम सभी के मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ। इनफैक्ट वीडियोस ऑन होंगी तभी पता लगेगा कि सबके चेहरे मुस्कुरा रहे हैं। तो मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ आज का ये सेशन शुरू करते हैं। जैसे अभी आनंदमल सर ने भी बताया कि ओवर थिंकिंग, और जैसे पीछे हमने एक दो सेशंस लिए, स्ट्रेस से रिलेटेड लिए, एंगर से रिलेटेड लिए, और देखा कि जिस तरह थोड़ा सा गुस्सा आना भी जीवन में जरूरी है, थोड़ा सा स्ट्रेस होना भी जीवन में जरूरी है, इसी तरह सोचना भी जीवन में बहुत जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? जब यही सब चीजें जरूरत से ज्यादा हो जाती है। मीन्स ओवर थिंकिंग, एक्सेस स्ट्रेस होता है, एक्सेस एंगर होता है, एक्सेस थिंकिंग, सोचना हम ज्यादा शुरू कर देते हैं, तो ही जीवन में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। और ओवर थिंकिंग तो देखा जाए आजकल एक एडिक्शन ही हो चुका है। जिस तरह और अलग अलग तरह के एडिक्शन है, ओवर थिंकिंग को भी हम इंजॉय करने लगे हैं। हमें भीतर ही भीतर आनंद मिलता है, हम सोचते चले जाते हैं, क्योंकि सोचने को हम छोड़ नहीं पाते हैं। उसी को किस तरह से छोड़ना है और किस तरह उसको, लाइक कितना कम है, कितना ज्यादा है, या कितना सही है, ये नापतोल भी हर एक के लिए अलग अलग होते हैं। तो वही बॉर्डर लाइन हम कब क्रॉस कर जाते हैं, हमें खुद भी इसके बारे में नहीं पता होता। और उसी से फिर हमारे जीवन में अनेक प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स इन द सेंस, चाहे वो शारीरिक तौर पर हो, चाहे परिवार में हो, दिन पर दिन प्रॉब्लम्स हमारे भीतर भी बढ़ती चली जाती हैं और हमारे चारों ओर भी बढ़ती चली जाती है। दो तीन छोटे छोटे एग्जाम्पल्स जो हम डे टू डे लाइफ में फेस भी करते हैं, उन्हीं के साथ देखते हैं कि किस तरह हम सोचते चले जाते हैं। अब मान लो मैंने एक व्हाट्सएप मैसेज किया, एक टिक आया, थोड़ी देर इंतजार किया, अरे हाँ चलो डबल टिक तो हो गया, पहुंच तो गया सामने वाले के पास। अब ये इंतजार रहता है, अरे उसने देखा कि नहीं देखा। थोड़ी थोड़ी देर में चेक करना शुरू किया कि अरे देखा कि नहीं देखा, चलो ब्लू टिक भी आ गया, देख भी लिया सामने वाले ने। देखने के बाद अब इंतजार रहता है कि अरे इसने तो रिस्पॉन्ड ही नहीं किया।
इतना बिजी हो गया है इंसान, मेरी तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रही उसकी जिंदगी में, तो मेरे मैसेजेस को इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं देता है। तो इस तरह से सोचते सोचते बहुत सुंदर कन्वर्सेशन हमारे भीतर शुरू हो जाती। ऑनलाइन नजर आया, देख भी लिया, इतने समय से ऑनलाइन है, अभी तक मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया। तो ये कहानी हमारे भीतर ही भीतर चलनी शुरू हो जाती है। जब तक हमें जवाब नहीं मिलता, हम बार बार इसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। ऐसा होता है? आई होप सो। ये सबके साथ हमारे साथ होता है। और इनफैक्ट देखा जाए, हम में से कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे, जब कोई व्हाट्सएप कॉल आता है उसके बाद ध्यान भी नहीं रहता कि इसको बंद करना है कि नहीं करना है। कॉल खत्म किया, व्हाट्सएप तो ऑन ही है, और सबके दिमाग में ये चलता रहेगा, अरे ऑनलाइन तो है ही, अभी तक मेरा जवाब नहीं दिया, अभी तक मेरा जवाब नहीं दिया। ये सब होता है। और एक और एग्जाम्पल अगर लेते हैं, दो तीन एग्जाम्पल्स इसी तरह के लेंगे जो हम डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं। किसी पार्टी में गए, बहुत अच्छी बड़ी सी पार्टी रही, एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की सामने से निकली, या ये समझ लो बहुत हैंडसम सा लड़का सामने से निकला। तो हमारे भीतर कुछ कुछ चलना शुरू हो जाता है। पेट में बटरफ्लाईज चलनी शुरू हुई, और सोचा कि अरे अब तो इस व्यक्ति से बात करनी ही है। अब अगर बात कर ली तो सही है, लेकिन अब अगर बात नहीं की तो फिर से बहुत अच्छी सी कन्वर्सेशन दिमाग में चलनी शुरू हो जाती। पता नहीं ये इंसान मेरे लेवल का है कि नहीं, पता नहीं अगर मैंने उससे बात की उसको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा, हो सकता है उसको मेरे बात करने से गुस्सा ही आ जाए। अगेन इस तरह की बहुत सारी कन्वर्सेशन दिमाग में चलनी शुरू हुई। और ज्यादातर कन्वर्सेशन देखने में आता है नेगेटिव ही चल रही होती है। होता है ऐसा? यस और नो? और इनफैक्ट बीच बीच में एक दो सवाल भी रहेंगे, उनका जवाब भी देना होगा। जी। तो इसलिए यस, अशोक जी ने बोला यस। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं। ये हुआ, और अब फिर उसके अलावा और क्या होता रहता है? कोई बात हमने कही घर में किसी को, उसने उस बात पे ध्यान नहीं दिया, फिर से चलना शुरू हुआ, मेरी तो इस घर में कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, मेरी बात को कोई अहमियत ही नहीं देता है, जब देखो मेरा मेरे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। अगेन इस तरह की बिल्कुल सही सबिता जी, आप जो कह रही हो बात बिल्कुल सही है। आजकल देखिए युवा पीढ़ी जो है, विशेष रूप से मैं एक बात करना चाहूंगा, रील्स जो बनाते हैं, रील्स छोटे छोटे राइट। वीडियो बना के डालते हैं अलग अलग इस पे, और बाद में फोन करके बोलते हैं बोले इसको लाइक किया नहीं आपने अभी तक, लाइक क्यों नहीं किया, लाइक कीजिए। तो ये जब तक उनको लाइक नहीं मिलता है तो वो उनका दिमाग घूमते रहता है, फोन आते हैं उनके, बोले हमारा जो अभी रील आई है नई रील, उसको आपने लाइक नहीं किया। तो ये जो ओवर थिंकिंग का दौर जो इतना जबरदस्त चल रहा है अभी, इसके बारे में क्या कहें। अभी तो ये एक बहुत ही समस्या हमारे सामने आ रही है, और इस समस्या से राहत हमें कैसे मिलेगी, इसी बात पर आज हमारी चर्चा चलेगी। तो आप भी अगर चर्चा में भाग लेना चाहें तो आप हैंड राइज करेंगे तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा बात करने का। यस। और इनफैक्ट बीच में भी कोई चाहे अपना हैंड रेज करके उसी से रिलेटेड कुछ कहना या बताना, तो वो भी कर सकते हैं। उससे थोड़ा इंटरैक्टिव भी हो जाता है, और सभी से जो भी जिसके दिमाग में चल रहा है उसी से, और होता सबके लिए सेम है। और इनफैक्ट ये ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, जितने भी टॉपिक्स हैं, इनके सॉल्यूशंस भी जानते हम सभी हैं। और ऐसा कुछ नहीं है इन सेशंस पे कुछ नया बताया जाता है, हमें सबको सब कुछ पता होता है। लेकिन जब वो बातें बार बार रिपीट होती हैं तो उन्हीं में से कोई ना कोई पॉइंट हमें क्लिक कर जाता है, और उससे रिलेटेड ही हम अपने डे टू डे लाइफ में फिर से प्रैक्टिस में आ जाते हैं, और वो चीजें हमारी इजीली मैनेज होनी शुरू हो जाती हैं। तो अल्टीमेटली किस तरह की कन्वर्सेशंस हमारे भीतर चल रही है? अरे उसने तो मुझे पार्टी में नहीं बुलाया, पता नहीं क्यों नहीं बुलाया, वो तो मुझसे बात ही नहीं करना चाहते, क्यों नहीं करना, मेरे चेहरे पे इतने सारे दाग क्यों हैं, और मेरी शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे, इस तरह से लेके छोटी छोटी बातों को हम सोचते चले जाते हैं, सोचते चले जाते हैं, और दिन भर उसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। तो ये जनरल कॉमन सी चीजें हैं जो हम सब के दिमाग में हर वक्त चलती रहती हैं। तो अल्टीमेटली ये ओवर थिंकिंग है क्या? हर वक्त हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है,
और इनफैक्ट ओवर थिंकिंग, हम जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि उसके हम एडिक्ट हो चुके हैं, एक तरह से ऐसी एक कला है जो कि बिना बात पे हमारे जीवन में किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करती रहती। होता है ऐसा भी, क्योंकि हम सोचते हैं, सोचने की वजह से ही हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं। और इस बारे में भी कई बार बातें हुई हैं कि कितने थॉट्स एक दिन में आते होंगे। कितने थॉट्स आते हैं एक दिन में? 60 to 70,000 थॉट्स एक दिन में आते हैं, जो कि मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, डर के थॉट्स होते हैं, हमारे भीतर गिल्ट आता है, खुशी के थॉट्स होते हैं, वगैरह वगैरह। बहुत तरह के थॉट्स हमारे भीतर चलते रहते हैं। और मे बी हमारे परिवार से रिलेटेड, हमारी हेल्थ से रिलेटेड, और जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं उन्हीं से रिलेटेड हमारे भीतर कुछ ना कुछ चलता रहता है। और ये भी हम जानते हैं कि ज्यादातर जो चिंतन चलता है, थॉट प्रोसेस चलता है, या तो एक ही बात को हम बार बार सोच रहे होते हैं, और या उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ नेगेटिव हमारे भीतर चल रहा होता है। जिस तरह के अभी एग्जांपल्स भी दो तीन लिए थे, उनमें भी तो यही था। ज्यादातर हम उन्हीं थॉट्स का नेगेटिव सोचते रहते हैं, और एक ही दिन में एक ही विचार कई बार हम बार बार इनफैक्ट उसके प्रति बहुत सारे ब्यूटीफुल थॉट्स क्रिएट करते चले जाते हैं। तो अल्टीमेटली ये विचार, जो ये थॉट्स हमारे भीतर आते हैं, ये क्या है? जैसे ये भी हमने जाना कि ये एक हमारा नॉर्मल बिहेवियर है, लेकिन जब ये एक्सेस होते हैं प्रॉब्लम तभी होती है। पूरा जीवन, जीवन में विचारों का आना बहुत जरूरी है। कुछ विचार ऐसे आते हैं जो हमें खुशी देकर जाते हैं, कुछ विचार ऐसे आते हैं जो हमें परेशान करके चले जाते हैं, कुछ विचार हमें बनाते हैं, कुछ विचार हमें तोड़ते हैं। और इनफैक्ट देखा जाए, ये छोटा सा शब्द है विचार, और हमारे जीवन में कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ देर हम सोचते हैं, इनफैक्ट अचानक से एक ऐसा विचार आता है कि हमें सॉल्यूशन भी मिल जाता है। तो देखा जाए तो विचार शांति भी ला सकते हैं, और विचार हमारे जीवन में प्रलय भी ला सकते हैं। तो कोई भी और ऐसी चीज नहीं है जो हमारे जीवन में हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कराती है। सिर्फ और सिर्फ हमारे विचारों की वजह से ही हम अपनी डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। इनफैक्ट हम ये डिसाइड भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं तभी हमें डिसीजंस लेने भी मुश्किल हो जाते हैं कि क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। इनफैक्ट दिन भर जो सोचने वाला व्यक्ति होती है, चाहे हम खुद हैं या हमारे घर परिवार में हमें आमने सामने नजर आते हैं, वो ज्यादातर खोए खोए ही नजर आते हैं, कंफ्यूज्ड रहते हैं। या तो हम उन्हें मिसअंडरस्टैंड करते हैं, या वो हमें समझ ही नहीं पाते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स दिन भर हमारी डे टू डे लाइफ में चलती रहती है। इनफैक्ट हमें अपने विचारों पे डॉट लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है। एक बार एक छोटा सा बच्चा अ, एक तरह से एक पॉन्ड के किनारे खड़ा हुआ, तालाब के किनारे खड़ा था, और पानी बहुत साफ था। उसे अपनी इमेज उसके भीतर नजर आ रही थी, और वो उसको देख के बहुत खुश हो रहा था कि वाह, मैं इतना अच्छे से अपने आप को पानी के अंदर देख रहा हूँ। अब पास में बहुत सारे पत्थर पड़े हुए होते हैं, उसको भी खेल सूझता है, एक एक पत्थर उठा के इंजॉय कर रहा होता है, पानी के अंदर डाल रहा होता है। अब पानी में हलचल शुरू हो गई, और उसने रोना शुरू कर दिया, लेकिन पत्थर को फेंकना वो एंजॉय कर रहा है। एक एक पत्थर उसके भीतर फेंकता चला है। अब फेंक भी रहा है, रो भी रहा है। बगल से एक व्यक्ति गुजर रहा होता है, वो उसको पूछते हैं क्या हुआ भाई, क्यों रो रहे हो इस तरह से? तो वो कहते हैं कि मैं इसमें अपनी शक्ल बहुत अच्छे से देख पा रहा था, लेकिन अब नहीं देख पा रहा हूँ। तो वो उसको समझाता है कि तुम ये पत्थर फेंकना बंद करो, तब फिर से तुम्हें अपनी इमेज इसके अंदर नजर आनी शुरू हो जाएगी।
तो इनफैक्ट देखा जाए तो ये मन रूपी तालाब, इसमें भी हर वक्त विचारों के प्रकंपन चलते रहते हैं। तो अल्टीमेटली ये मन है क्या? फ्लो ऑफ थॉट्स, ये हम सभी जानते हैं। ज्यादातर हम या तो पास्ट की मेमोरीज में रहते हैं या फ्यूचर की कल्पना करते रहते हैं। अशोक जी ने हैंड रेज किया है, आप कुछ कहना चाहते हैं? यस, बोलिए। मैम, आजकल समाज में देखते हैं जो तलाक की प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा आ रही है। उसमें सबसे बड़ा कारण तो अपने सहन शक्ति कम होने का ही होता है। कोई किसी ने कुछ बोल दिया और बोले मैं तलाक ले जाऊंगा, बाबा पियर आ जाते हैं। लेकिन उस समय जो उसके पिता और माता है, उनका जो हाल और वो मन में विचार आते हैं, उससे प्राय प्राय कई बड़ी बड़ी बीमारी आ जाती है। फिर जिंदगी भर शायद वो ऊपर नहीं आ सकते। उसके बारे में यस, देखिए, एक तो पेशेंस, तो आपकी बात सही है कि सहनशीलता हमारी सबकी बहुत कम हो जाती होती चली जा रही है, और वो तो एक बहुत बड़ा रीजन है ही। लेकिन यहाँ हम, आई होप आप डाइवोर्स की बात ना करके जो माता पिता में मन में विचार आए उसके बारे में हम ज्यादा बात करना चाह रहे हैं। तो अब जो Yes. हो चुका है, अब वही बात है कि जो ध्यान के प्रयोगों में, योगा में, मेडिटेशन में, इन चीजों में लगा हुआ है, वो तो इस सिचुएशन एक्सेप्ट करने में समय जरूर लगता है, लेकिन इस सिचुएशन को भी, क्योंकि अब जो हो चुका है उसे तो हम नहीं बदल सकते हैं। जो सिचुएशंस हैं वो हमारे हाथ में नहीं है। जब हो ही चुका है तो हमें ही अब अपने मन को ही अल्टीमेटली समझाना है, मैनेज करना है। एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर पाता है, वो तो धीरे धीरे इन सिचुएशंस के भीतर ही चलता चला जाता है, और अल्टीमेटली कोई डिप्रेशन या डायबिटीज की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, माइंड स्ट्रोक की प्रॉब्लम, ये आनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब हम रेगुलर प्रयोग करते चले जा रहे हैं तो हम अपने माइंड को स्ट्रांग बनाते चले जाते हैं। इट्स ओके, जो होना था वो हो गया, लेकिन अब जो हमारे पास बचा है, चाहे वो हमारा बेटा है या बेटी है, उसको हमें किस तरह से स्ट्रांग बनाना है ताकि वो अपनी आगे की लाइफ को सही ढंग से मैनेज कर सके। क्योंकि थॉट प्रोसेस यहीं से बदलना है, और अपने मन को कंट्रोल करके, मैनेज करके आगे बढ़ते हुए चले जाए। जी। थैंक यू। सविता जी, एक चीज आजकल और ज्यादा देखने में आ रही है, आजकल स्टूडेंट्स लोगों में एक होड़ लगी है ज्यादा नंबर लाने की, ज्यादा नंबर लाने की। और उनके माता पिता भी उन पे प्रेशर डालते हैं भी 98 99% लाना है। और हम देखते हैं जो लड़का पिछले साल फर्स्ट आया, इस साल अगर सेकंड आ गया तो वो डिप्रेशन में चला जाता है कि वो मेरे से आगे क्यों निकल गया। तो इस तरह की आज एक हमारे स्टूडेंट्स लोगों के बीच में भी एक ओवर थिंकिंग का ही ये कारण है, इसका कारण भी यही माना जा सकता है। बिल्कुल, वो कह लो कि ओवर थिंकिंग से ज्यादा पीयर प्रेशर या परिवार में ही इस तरह की बातें चलती रहती है। अरे वो तो देख इतने नंबर लेके आता है, तो बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देता है, पढ़ाई में ध्यान दिया कर। तो एक तरह से वो ओवरऑल प्रेशर जनरेट कर दिया जाता है। और जब वो फर्स्ट ना आके सेकंड आता है तो उसके साथ भी घर के मेंबर्स की ये फीलिंग होती है, अरे पिछली बार तो फर्स्ट आया था, इस बार तो सेकंड क्यों आ गया। तो बेसिकली हमें ही, जो और परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि मेन प्रॉब्लम परिवार के सदस्यों से ही आती है कि किसी भी एक ने अगर कह दिया तो वो विचलित होना शुरू हो जाता है। और अगर वही किसी घर के व्यक्तियों ने, क्या ही फर्क पड़ता है, अगली बार और मेहनत कर लेना, बस तो क्या है, दोबारा से फिर आ जाओगे, जरा सा ही तो फर्क पड़ा है, और सेकंड कौन सा बुरा है, बहुत अच्छी बात है, तुम सेकंड तो आ रहे हो। तो एक तरह से अगर उसको हमने बूस्ट कर दिया तो उसको बूस्ट मिल गया। क्योंकि हम खुद भी इस चीज को देखते हैं, कोई हमें किसी भी घटना के वक्त आके बूस्ट कर देता है तो हमें बूस्ट मिल जाता है। किसी ने उसी से रिलेटेड कुछ नेगेटिव बोलना शुरू कर दिया तो वही भाव अंदर आके हम उसी तरह से सोचने शुरू कर देते हैं। या तो हम इतने स्ट्रांग बन जाएं कि किसी की नेगेटिविटी का हमारे ऊपर असर ही ना जी, हो। ये भी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, यही है जो आप बता रहे हो, प्रोत्साहन देने की बात होती है।
ऐसे भी परिवार मैंने देखे हैं जिनके बच्चे पढ़ाई में बहुत कमजोर है, बहुत ही ज्यादा कमजोर, 40-45% भी बड़ी मुश्किल से लाके किसी तरह से पास हो जाते हैं। इसी ऐसे बच्चे भी होते हैं। और उनका बच्चा अगर 60% लेके आ जाता है तो वो खुशियां मनाते हैं कि मेरा बच्चा यस, 60% आया, मिठाइयाँ बांटते हैं। तो उससे बिल्कुल बच्चे को प्रेरणा मिलती है, मुझे सब आज 60% लाया हूँ तो इतनी खुशी हो रही है, मैं अगर 90% लाऊंगा तो और कितनी खुशी होगी। तो बिल्कुल। बच्चे को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। यस, तो ये तो बस हमारी ही कंडीशनिंग है कि हमें किस तरह के शब्द यूज करने हैं और किस तरह से उन सिचुएशंस को मैनेज करना। तो अब देखा जाए तो मन क्या है, मन के बारे में भी हम बहुत कुछ जानते हैं। एक तरह से बहुत ही शक्तिशाली इंस्ट्रूमेंट है जो हमें मिला हुआ है। इनफैक्ट मन से ही, अगेन जैसे विचार तो मन में ही आते हैं, तो मन, हम इसका एक तरह से ना तो कोई अंत है ना ही कोई शुरुआत है। क्या सोचता है, कैसे सोचता है, कितनी स्पीड से सोचता है, तो इसकी स्पीड का भी कुछ नहीं पता है कि ये क्या स्पीड है, और ये कितना स्लो चलता है ये भी हम नहीं जानते हैं। तो इनफैक्ट जो भी मन में आया वो ही हमें बनाता चला जाता है या फिर गिराता चला जाता है। जैसे अशोक जी ने भी एग्जाम्पल, वो क्वेश्चन जो पूछा था कि अब उसी के बारे में अगर हमने सोचना शुरू कर दिया कि अब मेरा बच्चा क्या करेगा, आगे जाके कैसे मैनेज होगा, क्या होगा, तो हम गिरते चले जाते हैं। और उसी में सोच लिया कि अब इसी को स्टार्ट देना है, इसी को अपनी बाकी बची हुई जिंदगी को अच्छे से जीना है, उसी से रिलेटेड थॉट्स क्रिएट करने, इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम को सोचना, सॉल्यूशंस को सोचना शुरू किया, तो वो भी सेकंड्स में हमारा मन उसी तरह से विचार देना शुरू कर देता है और हम उसी पे काम भी करना शुरू कर देते हैं। तो मन ही है जो हमें बनाता है या गिराता है। ये मन है कहाँ, इनफैक्ट कहाँ पे है ये? पूरे शरीर में। यस, और भी कोई कुछ कहना चाहेगा? हम में से कुछ लोग मानते हैं कि ये हृदय में है, कुछ लोग मानते हैं कि मस्तिष्क में है, और इनफैक्ट देखा जाए तो ये संपूर्ण शरीर में है, पूरे शरीर में है। और ये एक्टिव कब होता है? जब हम मनन करते हैं। इनफैक्ट कोई मनन नहीं किया तो वो शांत बैठा है, एक्टिवेट कर देते हैं जब हम उसमें कुछ सोचना शुरू कर देते हैं। और जो मटेरियल हमें 5 सेंसेस से मिलता है वही हम मनन करते हैं, और तभी हमारा मन एक्टिवेट होता है। सेंसेस तो एक एक सेंस सिर्फ एक एक ही काम करती है, लेकिन मन जो है 5 सेंसेस से जो आया उसके ऊपर काम करता है। कभी सोचा होगा 5 सेंसेस कितना मटेरियल हमारी सराउंडिंग से या हमारे एनवायरनमेंट से एक सेकंड में गैदर करती है? इनफैक्ट पांचों सेंसेस मिलकर 11 मिलियन मैटर गैदर करती है हमारी सराउंडिंग से। उसमें से 80% होता है आईज के थ्रू, 10% होता है सुनने से, एंड बाकी का 10% बाकी की 3 सेंसेस के थ्रू। मतलब टेस्ट से पता लगता है, स्मेल से पता लगता है, या टच करके पता लगता है। तो इनफैक्ट हम देखते भी हैं सबसे ज्यादा हमारी आंखें ही काम करती हैं। तो 80% मैटर वहां से लिया। तो इस तरह से मन जो है 5 सेंसेस से जो भी गैदर किया उन्हीं के ऊपर कुछ ना कुछ मनन करता चला जाता है। और एक तरह से मन जो है, हमारा जो माइंड है, वो एक फर्टाइल लैंड की तरह है, उपजाऊ भूमि की तरह है, जिसमें जिस तरह का बीज यानी थॉट डाला गया वो उसी तरह से ग्रो करना शुरू कर देता है। अगेन वी नोज एवरीथिंग, बट हम काम उन पे किस तरह से करते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह का हमारे भीतर विचार आता है हम उसी तरह से कार्य करना शुरू करते हैं, एक्शन लेना शुरू करते हैं। और जिस तरह के एक्शंस हम लेते चले जाते हैं उसी तरह से हमारी आदतें बनती
होनी शुरू हो जाती हैं, हमारा स्वभाव वैसा ही बनता चला जाता है, और अल्टीमेटली हमारा व्यक्तित्व भी, पर्सनालिटी भी उसी तरह की बनती चली जाती है। तो ये भी मैं अक्सर कहती हूँ कि थिंक पॉजिटिव, फील पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, डेफिनेटली हमें पॉजिटिव ही मिलता चला जाता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी भी हमेशा से ही यही कहते रहे हैं कि संकल्प से सिद्धि। जो हमने सोचा, जिस तरह के विचार हमने अपने भीतर बनाने शुरू किए, उसी तरह की सिचुएशंस भी हमें मिलती चली जाती हैं, और उसी तरह से उन सिचुएशन से हम बाहर भी निकलते चले जाते हैं। वी आर व्हाट वी थिंक। यस अशोक जी, बोलिए। जय जिनेन्द्र। जैसे अपने पांच इंद्रियां है, सब जगह आगम में वगैरह आते हैं। अब ये मन को छठी इंद्रिय, सिक्स सेंस बोलते हैं, वो फिर कब से शुरू हुआ होगा? इनफैक्ट वही जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला है ना, इसका कोई आदि है ना कोई इसका अंत है। एक्चुअली तो जैसे ही पांच इंद्रियों ने काम करना शुरू किया, पांच इंद्रियां भी हमें जन्म से ही मिलती हैं, तो जैसे ही वो पांच इंद्रियां एक्टिवेट होती हैं, कोई भी एक इंद्री भी एक्टिवेट हुई, अब हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, साथ के साथ पीछे मनन भी कर रहे हैं, तो एक तरह से साइमल्टेनियसली ही इंद्रियों के साथ मन का काम शुरू हो गया। तो सिक्स सेंस भी हमें साथ के साथ ही, क्योंकि मन एक बहुत शक्तिशाली यंत्र है, जैसे ये भी मैंने बोला स्टार्टिंग में, तो वो भी हम लेकर ही एक तरह से आए हैं, क्योंकि इंद्रियां हैं, इंद्रियां काम कर रही हैं, तो मन भी काम कर रहा। ऑल द प्रॉब्लम्स, जितनी भी हम प्रॉब्लम्स देखते हैं, माइंड और मैटर के बीच में है। इफ वी डोंट माइंड, तो हमारे लिए वो बात बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। तो अब इस ओवर थिंकिंग को हमें किस तरह से कम करना है, रोकना है, तो इन्हीं पॉइंट्स पर धीरे धीरे आते हैं। अगर प्रयोग करने का आज एंड में समय मिला तो भी ठीक है, अगर नहीं भी मिला तो नेक्स्ट सेशन पूरे के पूरे इसी के छोटे छोटे प्रयोगों पर ही ले लेंगे। तो ये भी हम सभी जानते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर, एंड आइडियल माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप। अब एक व्यक्ति, यंग मैन ने नए नए आर्मी को ज्वाइन किया, बहुत एक्टिव, बहुत चुस्त। बाई चांस वो वॉर का समय आया, उसने बहुत एक्टिवली उसमें भी पार्टिसिपेट किया और अपनी हर ड्यूटी को बहुत अच्छे से निभाया। और उसका सीनियर ऑफिसर था, वो भी इस चीज को बहुत अच्छे से जज कर रहा था कि वाह कितने अच्छे से अपनी सारे काम मैनेज कर रहा है। अल्टीमेटली वॉर खत्म हुई, तो अपना नॉर्मल रूटीन आया, ऑफिस में ही जिस तरह से जो एक रूटीन चलना चाहिए वो रूटीन शुरू हुआ। अब ये व्यक्ति अक्सर खाली बैठा हुआ पेड़ के नीचे कुछ ना कुछ सोचता रहता। अब उसने सोचना शुरू किया, उसकी हेल्थ भी धीरे धीरे गिरनी शुरू हुई, और खाने पीने पे भी उसने ध्यान देना बंद कर दिया। हर वक्त अब अपने परिवार के बारे में, माता पिता के बारे में, भाई बहनों के बारे में सोचता रहता था। तो ये भी उस ऑफिसर ने नोटिस किया कि ये तो इतना एक्टिव था, और इस तरह से इसकी हेल्थ कैसे गिरती चली जा रही। और उसने देखा कि ज्यादातर ये एक पेड़ के नीचे ही खाली बैठा। तो उसने उसको बुलाया और कहा कि जिस पेड़ के नीचे तुम बैठे रहते हो, उसी के नीचे 6 फीट चौड़ा और 6 फीट गहरा गड्ढा खोद करा। 2-3 घंटे में वो अपना गड्ढा खोद के ऑफिसर के पास आ गया कि मैंने ये काम कर दिया। तो फिर से ऑफिसर ने कहा अब तुम जाके सबसे पहले अपना लंच लो, और उसके बाद उस गड्ढे को जाके भराओ। तो ऑफिसर ने कहा है, तो वो बड़ा खुशी खुशी लंच करने गया, और जाके वो गड्ढा भर के शाम तक फिर से उसके पास। अब ऑफिसर ने उसको पूछा, जब तुमने ये काम किया, गड्ढा खोदा, भोजन किया, और फिर उस गड्ढे को भरा, और आई होप आज तुमने अपना भोजन भी बहुत अच्छे से एंजॉय किया। उसने कहा हाँ सच में आज तो मुझे खाना खाते हुए मजा आ गया। और गड्ढा भी भरा, गड्ढा खोदा, और इसमें क्या तुम्हारे मन में कोई विचार आया?
तो उस यंग मैन ने कहा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, आज तो मुझे सोचने की फुर्सत ही नहीं थी, मैं तो अपना काम कर रहा था, खाना पीना एंजॉय कर रहा था, किसी तरह का थॉट प्रोसेस मेरे दिमाग में नहीं आया। तो इससे उसने समझा भी कि अगर मैं अपने आप को किसी ना किसी तरह से बिजी रखता हूं, तो ये सोचने का प्रोसेस मेरे भीतर आ ही नहीं सकता। और व्यक्ति की बात तो छोड़ो, अब किसी अगर मकान को भी 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने खाली छोड़ दिया जाए, तो उसकी भी क्या हालत होगी। बहुत सारे जाले लग जाते हैं, मकड़ियां, छिपकलियां, कीड़े मकोड़े, एक तरह से नेगेटिविटी, सारी गंदगी उसके भीतर भरनी शुरू हो जाती है। वही बात हमारे मस्तिष्क की है कि जब ये खाली रहता है, तो इसके भीतर नेगेटिविटी ही भरती चली जाती है। तो अल्टीमेटली हमें अपने आप को बिजी रखना है। अब डोंट वेट फॉर परफेक्ट मोमेंट, टेक द मोमेंट एंड मेक इट परफेक्ट। हम ज्यादातर लाइफ में एक्सक्यूजेस लेते रहते हैं कि अरे हाँ, मैं पहले ये हो जाए फिर मैं ये काम करूंगी, या मैं ये कोर्स कर लूं फिर मैं नौकरी ज्वाइन करूंगी, या इतना पैसा मेरे पास हो जाए फिर मैं ये बिजनेस शुरू करूंगा। तो इस तरह की कुछ ना कुछ हमारे भीतर सोच चलती रहती है, और लाइफ में हम एक्सक्यूजेस ही लेते रहते हैं। ऐसा भी होता है, और हम अपने काम को शुरू ही नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट किसी भी काम को शुरू करने का सही वक्त अभी है, यही है। जो करना है इंस्टेंटली शुरू कर दिया जाए, तो उसके रिजल्ट्स भी साथ के साथ आने शुरू हो जाते हैं। इवन ध्यान से रिलेटेड ही सोच लो, इसी के बारे में हम कई बार कह देते हैं, अरे अभी तो उम्र पड़ी है, कर लेंगे, अभी तो बहुत समय पड़ा है, अभी थोड़ी ना समय आया है मेरे पास इन कामों को करने के लिए। तो यही सोच है जो कि हमें अपने जीवन में आगे ही नहीं बढ़ने देती। अल्टीमेटली उन चीजों के बारे में भी कुछ ना कुछ नेगेटिव ही सोचते रहते हैं। काम शुरू करूंगा, कभी ये प्रॉब्लम आ जाए, ये प्रॉब्लम आ जाए। इनफैक्ट शुरू तो करें, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं, बट उन्हें हमें किस तरह से मैनेज करते हुए, सॉल्यूशंस में तो हमें इंस्टेंटली क्लिक करना शुरू हो जाते हैं। तो सॉल्यूशंस को देखते हुए हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कंटेंट। ये बहुत मैटर करता है कि किस तरह का हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। कल ही ना एक मेरी एमए की क्लास चल रही थी, ऑनलाइन ही थी। तो उसमें भी इसी तरह बात चल रही थी कि अभी का जो सिनेरियो हम सभी जान ही रहे हैं कि किस तरह से चल रहा है। तो वो ही बता भी रही थी कि हमारा नेबर जो है, इतना ज्यादा इन्हीं सब चीजों को देखते देखते कि लड़ाई हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, युद्ध चल रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। और जो एक न्यूज होती है, वो कई बार हम सभी देखते हैं और जानते हैं कि बहुत बार सेम चीजें रिपीट होती चली जाती हैं। तो वो इतना स्ट्रेस में चला गया, उन्हीं सब चीजों को सुनते सुनते, देखते देखते उसका बीपी हाई हो गया, उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तो अल्टीमेटली हमें हर चीज को ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि हमें जो हमारे आसपास हो रहा है उन चीज की हमें नॉलेज नहीं होनी चाहिए, हमें पता नहीं होना चाहिए। हर चीज के लिए अवेयर रहें, जाने, बट दिन भर फिर उसी के बारे में सोचते रहें, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। तो ये चीजें अगेन हमें डिप्रेशन में, बीमारियों की ओर लेकर जाती है। तो हम क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, ये हमारे ऊपर बहुत ज्यादा असर डालता है। तो इसलिए अपने कंटेंट को भी, जो मैटर हम अपने आसपास रियलाइज करते हैं, उस पे भी फोकस करना है, ध्यान देना है। एक्सेप्टेंस, जैसे, हाँ जी अशोक जी बोलिए। मैम एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही थी। उसमें दो कपल होते हैं। तो एक बोलता है मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, और उसकी वाइफ बोलती है मैं अपने बेटे को वकील बनाऊंगे। तो ये झगड़ा इतना बड़ा बढ़ गया कि भाई ये बोले नहीं वकील ही बनेगा, वो बोले डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा। तो वो झगड़ा गली में पहुंच गया, और गली वाले आते हैं कि भाई तुम झगड़ क्यों रहे हो, क्या तकलीफ है।
तो वो आदमी जेंट्स बोलता है कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, और लेडीज बोलती है कि नहीं, मैं मेरे बेटे को वकील बनाना चाहता हूँ। तब वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारे लड़के को पूछो ना, वो क्या बनना चाहता है। तो तब वो बोलते हैं कि भाई अभी तो वो पैदा होना भी बाकी है। मतलब खाली भाव और विचारों में ही अपन कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। यस, बिल्कुल सही बात है। और ये भावों से ही मुझे भी एक और एग्जाम्पल याद आया। खेत में दो नेबर्स, लाइक दोनों के खेत पास पास हैं, दोनों बैठे हुए आज फ्री थे और अपना बैठे हुए हैं और दोनों आपस में बात कर रहे हैं। बात करते करते एक ने कहा, मेरा तो मन कर रहा है मैं ना भैंसे पाल। वो कहता है बहुत अच्छी बात है। और वो दूसरा बोलता है, अब जब तुम भैंसे पालोगे तो उनको चराओगे कहाँ? भी मजाक में बोल देता है, तेरे खेत में छोड़ दूंगा। तो उसने तो मजाक में बोला और उसने उसको इतनी सीरियसली ले लिया कि उसी में दोनों की वहीं पे ना तो अभी भैंस है और ना ही अभी कोई चराने का प्रोसेस है, लेकिन दोनों में कन्वर्सेशन के साथ ही लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। और इसी से रिलेटेड, भावों से रिलेटेड, अगर किसी भी वक्त धर्म से रिलेटेड कोई बहस छिड़ जाती है या पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई बहस छिड़ जाती है, कुछ हुआ नहीं है, लेकिन वही भाव उसी सिचुएशन को कलह में, लड़ाई में, गुस्से में कन्वर्ट कर देते। तो एक्चुअली में इसी तरह हमें अपने थॉट प्रोसेस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और ये भी बार बार कहा जाता है, सुना भी जाता है, जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। मीन्स संकल्प से सिद्धि, जो विचार आते हैं वही चीजें हम अपने आसपास रिसीव करते चले जाते हैं। तो इनफैक्ट जो भी सिचुएशन हमारे सामने आई, उसे हमें एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, क्योंकि सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब जो हो ही चुका है, हम अपने फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हम अपने फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकते हैं। बस हमें ही अगेन अपने भावों को बदलकर लेट गो करते हुए आगे बढ़ना है। रीता जी भी कुछ कहना चाह रही है। यस। सविता जी, ज्यादातर है ना अभी किसी किसी की बीमारियों के बारे में सुनते हैं कि कैंसर हो गया, ये हो गया है। तो उसके बारे में हम सोचने लग जाते हैं कि कहीं हाँ मुझे ही ना हो जाए या मेरे हाँ। परिवार में ही ना किसी को हो जाए। इनफैक्ट अगेन ये भी थॉट प्रोसेसेस हैं जिन्हें की हमें ब्रेक लगानी। ठीक है, इंस्टेंटली एक सेकंड के लिए वो थॉट हमारे भीतर आया भी, इमिडिएटली ब्रेक, इट्स ओके। जो हुआ वो जरूरी, इस चीज को तो हमें सोचना ही नहीं है कि मेरे भीतर आ रहा है या मेरे परिवार में आ रहा है। तो मैंने बोला भी कि इंस्टेंटली हो सकता है वो थॉट आया, बट चेंज, इट्स ओके। मैं स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार स्वस्थ है। इंस्टेंटली पॉजिटिव थॉट अपने आप को देने की आदत बनानी है। तो यही है जो हमें अपनी आदतें बदलनी है। और ये जब परिवार में आ जाता है ना, जैसे कैंसर, सिस्टर को आ गया कैंसर, तो और सोचने लग जाते हैं और डर लगने लग जाता है कि मेरी कि बहन को हो गया है तो कहीं मुझे ही ना हो जाए। इवन देन इट्स ओके, क्योंकि डॉक्टर्स जरूर ये बात भी कह देते हैं हो सकता है इनहेरिटेड हो या कुछ भी हो, लेकिन उस थॉट को भी अगर हम ब्रेक लगा देते हैं, जरूरी थोड़ा इनहेरिटेड होगा। मैं स्वस्थ हूँ, मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मैं प्राणायाम करती हूँ, मेरा अच्छा थॉट रहता है, और इनफैक्ट जैसा हमारा थॉट होता है उसी तरह से हम काम करना, जो हमारा शरीर इमिजिएटली उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। तो हमें अपनी थॉट इंस्टेंटली बदलनी है। अगेन वही थॉट ले आओ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। सुशील जी ने अपना हैंड रेज किया, आज बहुत दिनों बाद नजर आए हैं सुशील जी। जय जिनेन्द्र सविता जी। जय श्री ने। मैं बोल रहा था, हम लोग है ना ज्यादा दूसरों के कार्य क्षेत्र में दखल ज्यादा देते हैं मन ही मन, राइट। कि वो ऐसा करते तो अच्छा होता। इवन हम गुरुदेव के बारे में भी इतना सोच लेते हैं कि गुरुदेव यहाँ पधार दे तो अच्छा होता, ऐसे पधार दे तो अच्छा होता, यहाँ संतों को भेज दे तो अच्छा होता। हमारा बहुत ज्यादा टाइम उसमें भी चला जाता है। यस, देखो हमें पता भी है कि हम गलत सोच रहे हैं, हमें इन चीजों हाँ, को सोचने की जरूरत नहीं है, हम फिर भी हम सोचते चले जाते हैं, हमारा कहीं भी कार्य क्षेत्र नहीं है वो, फिर भी हम उसमें अपना दिमाग सोचते लगाते चले जाते हैं। बट अब जब हमें ये स्ट्राइक हैं। किया कि ये मैं सोचने की इसकी मुझे जरूरत ही नहीं है, तो कम से कम एक थॉट सबसे पहले जब ये आया कि मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है, तो धीरे धीरे फिर वो
थॉट्स भी कम होने शुरू हो जाते हैं। हाँ, सुनते हैं। अल्टीमेटली ब्रेक, इट्स ओके, वो उनका काम है, उन्हें डिसाइड करना है। हम अपने कामों को ही संभाल लें, हमारे लिए तो वही बहुत ठीक बात है। दूसरी बात, गुरुदेव की 2 किताबें हैं, कैसे सोचे और मन के जीते जीत, बहुत वैल्यूबल किताबें हैं। आप जो सब्जेक्ट ले रही है उसके बारे में बहुत अच्छा लिखा हुआ है उसमें। ओके। ठीक है, एक बार प्लीज अगर हो सके तो इन दोनों बुक्स के नाम लिख के भेज देना, हम भेज देंगे। दैट वुड और बी तीसरी हेल्पफुल। बात, अभी भाई साहब ने रील्स के बारे में जो बोली ना, अब रील्स क्या 30 सेकंड की बनती है और उसमें गंदे अच्छे सब बन रही है, तो हमारे विचार, चेहरे के भाव इतने बदलते रहते हैं, इतने बदलते रहते हैं कि रियल यस, में, और वो उसके एडिक्ट हो जाते हैं, सब लोग ऐसे हो रहे हैं। बिल्कुल। मैंने पर देखा है सब लोग। हाँ। हाँ, उसमें भी देखा होगा, जिस तरह की रील्स हम देख रहे होते हैं उसी तरह की रील्स हमारे सामने। हम्म। तो अल्टीमेटली पहले तो वही हुआ कि हमें कंटेंट अपने हिसाब का चेक करना है, और अपने आप को भी टाइम की लिमिट दे दे। अभी तो क्या होता है, एक बार अगर हमने देखनी शुरू की, चाहे उसी तरह की भी रिपीटेडली आ भी रही है, हमें खुद को भी नहीं पता लगता है 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। तो हाँ। अपने आप को ये मैसेज दे दे, मुझे आधा घंटा ही देखना है। तो हाँ, सही बात। इनफैक्ट आधे घंटे बाद हमारी घंटी जरूर बजेगी, वो सविता आधा घंटा हो गया, अब इसको बंद कर दे। हम्म। तो इनफैक्ट उस प्रोसेस से जब हम गुजरेंगे तो वो रील्स का जो हमारा एडिक्शन स्टार्ट हुआ है वो भी धीरे धीरे ब्रेक लगना शुरू है। और जब हमें मैसेज मिल गया कि आधे घंटे में तुझे बंद करना है, तो वो हमें बंद ही करना है, ये सोच के नहीं कि अरे ये वाली तो बहुत अच्छी है, चल एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। जैसे ही हमने कहा एक और देख लेते हैं, मन ने हावी होना शुरू किया, और हम फिर से 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा और कितना निकाल देंगे, वी नेवर नो। हम नहीं देखे तो अच्छा है सुनीता जी, ना और भी देखे विचार तो बहुत। बहुत ही अच्छा है, हाँ, ना होना देखे ये तो चाहिए। बिल्कुल। यूजलेस, यस, यूजलेस ही होती है बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल सही। मैम तो एक वो बात कर रहा था, जैसे रीटा जी ने अभी बताया, रीटा जी ने जैसे अभी बताया राइट, कि कोई बीमारी। बीमारी परिवार में आ जावे या अपने आ जावे, तो वही किस्सा मेरे साथ में हुआ था। जैसे मैं फैमिली के, मेरे जब भी एज वाले को देखता हूँ तो किसी को हार्ट की प्रॉब्लम थी, किसी की बीपी की थी वगैरह, तो मैं ऐसे सोच रहा था कि वो उनको प्रॉब्लम है तो मेरे को भी आएगी। तो डॉक्टर से कंसल्ट किया कि भाई ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये कैसे बढ़ता है, हार्ट क्यों आता है। तो वो बोले कि हेरिडिटी होती है ना, तो वो पानी पीते हैं तो भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो मेरे एक विचार आया कि मेरे को इसमें से बाहर निकलना है। यस, तो उस समय से फिर योग करना चालू कर दिया, ध्यान में, इसमें एक्सरसाइज, वॉकिंग, उससे चालू हो गया। लेकिन साथ ही साथ मेडिकल रिपोर्ट भी करवाता रहता था कि मेरे अभी क्या पोजीशन है, अभी क्या पोजीशन है। और जब मैंने जब रिपोर्ट करानी चालू की थी तब नॉर्मली आ रहा था, लेकिन माइंड में ऐसा था कि शायद आएगा, तो हर साल 2 साल जब भी याद आता एक बार रिपोर्ट करवा देता। फिर बोलता कि नहीं भाई अभी बराबर है, रिपोर्ट सही है, कोई तकलीफ नहीं। और साथ में योग से, एमपी के फिटनेस से जुड़ गया, तो अभी एकदम फिट लग रहा है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि भाई ये प्रॉब्लम आएगी भी नहीं, क्योंकि मैं मेरे यस, हिसाब से पूरा स्वस्थ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट थॉट प्रोसेस बहुत जबरदस्त काम करता है। मींस एक्सेप्ट ही नहीं करना हमने नेगेटिव थिंग्स को, बट जो अच्छा हमारे साथ होता जा रहा है, या हम पॉजिटिव ऑरा अपने चारों ओर क्रिएट करते जा रहे हैं, उसी पे फोकस करेंगे तो वो नेगेटिविटी हमारे भीतर एंटर ही नहीं कर पाती है, चाहे वो विचारों से रिलेटेड हो, चाहे वो बीमारियों से रिलेटेड। तो अल्टीमेटली हमने चारों ओर अपना एक पॉजिटिव पूरे का पूरा कवच तैयार कर लिया है कि वहां आ ही नहीं सकता कुछ भी। थॉट्स का ही सबसे पहले ब्रेक लगा दिया। तो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना है, बट उसके बारे में ही सोचते रहना, प्रॉब्लम वहां पे आनी शुरू हो जाती है। फॉरगिव एंड ग्रैटिट्यूड, ये भी हम जानते तो सभी हैं कि माफ करना और आभार व्यक्त करना। क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है, किसी ने भी हमें कुछ कहा, वही बातें हमारे भीतर चलती रहती हैं, उसने ऐसा कहा, नेक्स्ट टाइम। और फिर कई बार होता है जब बहस हो रही होती है, उस वक्त कोई आंसर नहीं भी याद आता है, बाद में याद आता है, लगता है अरे अगर मैंने ये बोल दिया होता तो मैं तो जीत ही जाती, और देखो मैंने ऐसा नहीं बोला इसलिए वो मेरे ऊपर हावी हो गए। तो इस तरह की चीजें भी हमारे भीतर चलती रहती हैं। तो इंस्टेंटली वो बात भी मान लो हमारे दिमाग में आई, क्योंकि मन में तो आना ही है, इमीडिएटली हमें ब्रेक लगाने की आदत डाली और छोड़ दिया, लेट गो, माफ कर दिया, इट्स ओके। सामने जाके माफी मांगना जरूरी नहीं है, लेकिन
मन से अगर हमने ये बोल दिया मैंने उसे माफ किया, उसने मुझे माफ किया, हम दोनों मिलजुल कर रहते हैं, चाहे वो हमारे परिवार का कोई भी रिलेशन हो, चाहे हमारे आजू बाजू का हो, जिससे हमें एक फील आता है कि ऐसा क्यों हो गया, इंस्टेंटली ब्रेक, फॉरगिव, एंड आज तक उससे रिलेटेड मुझे जो भी चीजें मिली हैं उसके प्रति आभार व्यक्त करते हुए लाइफ में अगेन मूव ऑन करना है, लेट गो करना है, माफ करना है, आभार व्यक्त करना है। रीप्रोग्रामिंग, जितने भी हम सेशंस यहाँ पे अटेंड करते हैं, अल्टीमेटली उनका पर्पस क्या है कि हमें अपनी रीप्रोग्रामिंग करनी है, अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाना है। पीछे भी मैंने एक बार कहा था, घर की रेनोवेशन में तो हमें बहुत समय, बहुत पैसा, समय, सब कुछ खर्च कर देते हैं, लेकिन अपनी रेनोवेशन, अपनी रीवायरिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम भूल ही जाते हैं। और अपने आप से ही हम सबसे ज्यादा बातें किसके साथ करते हैं? कुछ भी इंस्टेंट हुआ, कुछ भी हैपनिंग हमारे साथ हुई, हम खुद से बातें करना शुरू कर देते हैं। और उसी खुद से बात करने में जो अभी तक नेगेटिव पॉइंट्स आ रहे थे, उन्हीं को हमें कन्वर्ट करना है पॉजिटिव में। ज्यादातर अब किसी के बारे में हमें कोई कहे कि इसके बारे में दो अच्छी बातें बताओ, मान लो अशोक जी के बारे में बोला, अरे इनके बारे में दो अच्छे पॉइंट्स बताओ, तो क्या बताएंगे? हाँ बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे गीत सुनाते हैं, दो या तीन लाइनें बोली, उसके बाद खत्म। तो अब अगर बोला जाए कि अरे चंदा जी के बारे में चलो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बताओ, सोचने लगेंगे। हालांकि उनके साथ अभी हम डायरेक्ट कांटेक्ट में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस भी घर के व्यक्ति के बारे में हम बहुत ज्यादा कांटेक्ट में होते हैं, तो उसी की नेगेटिव बातें तो हम फटाफट 8, 10, 15 एक तरह से बताते चले जाएंगे। वो ऐसा है, वो ऐसी है, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और किसी ने एक बात बोली, हम तो 5, 6, 7 बातें उसके साथ फटाफट ऐड कर देते। तो इनफैक्ट वहीं पे हमें ब्रेक लगाना है। अब जब हमने नेगेटिव बातें बोली, तो देखा जाए तो हमारे माइंड ने, मस्तिष्क ने कितना ज्यादा काम किया, और जब पॉजिटिव बातें बोली तो मुश्किल से 2 या 3 बातें बोल के मन शांत हो गया। तो अल्टीमेटली नेगेटिविटी को भी ब्रेक, चाहे सामने वाला कितना भी नेगेटिव सामने किसी और के बारे में बोल रहा हो, हमारा एटीट्यूड बदलना है हमें। ठीक है, एक दो जगह पे हमें हाँ भी मिला दी तो इट्स ओके, बट बोलने की कोशिश कम से कम करनी है। एड ऑन करना है तो एक दो अगर अच्छी बातें उसकी याद आती हैं, तो ट्राई टू से, नहीं वो ऐसा भी तो करते हैं, ये भी तो अच्छी बात उसके अंदर है। ठीक है, इतनी नेगेटिव चीजें, बट हमारे माइंड की ही आदत ये बन चुकी है कि हम नेगेटिविटी को पकड़ते हैं और पॉजिटिविटी को छोड़ते चले जाते हैं। तो अपने आप को भी वहां पे रोकना है, सविता छोड़ना, क्यों ही फालतू की कन्वर्सेशन में लगे हुए। तो इस तरह से जैसे हम औरों को समझाते हैं, कोई हमारे पास किसी तरह की कोई प्रॉब्लम लेके आता है, उसके लिए तो हम ढेरों सॉल्यूशंस दे देते हैं, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, ये करो, आगे से इस बात का ध्यान रखना। तो हम क्यों ना वही सॉल्यूशंस अपनी प्रॉब्लम्स के लिए ढूंढना शुरू कर दें? हम क्यों किसी दूसरे को ढूंढते हैं कि हाँ भाई इस तरह की प्रॉब्लम आई? तो अल्टीमेटली जब हमारा माइंड पॉजिटिविटी से भरता चला जाता है, तो हमें खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलने शुरू हो जाते हैं। अपने सामने उस प्रॉब्लम्स को लेके आए और बोले मुझे इस बात का सॉल्यूशन चाहिए। जैसे हम औरों को देते हैं, अपने आप को देना शुरू करें, और खुद से ही उस तरह के सेल्फ कॉन्वर्सेशन में जब हम जाते हैं, हमें ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस भी मिलते चले जाते हैं। तो हमें करना क्या, ये 5 सेंसेस की एक छोटी सी एक्सरसाइज है, इसी को आज पहले करते हैं, और बाकी की अलग अलग तरह के प्रयोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। एक बार सब आंखें बंद कर ले, 2-3 लंबे श्वास श्वास लेकर अपने शरीर को रिलैक्स्ड कर दें, पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। अभी तक जितना कुछ भी सुना उसको छोड़कर सिर्फ और सिर्फ
अपनी सांसों पर ध्यान दें। धीरे धीरे श्वास अंदर आ रहा है, धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। श्वास लें, छोड़ें। पूरा ध्यान सांसों पर। अब हमारी आंखें बंद हैं, तो हमें मन की ही आंखों से अपने आसपास की 5 चीजों को विजुअलाइज करना है। मेरे आसपास 5 वस्तुएं। चार आवाजों को सुनने की कोशिश करें। पास में भी हो सकती है, दूर में भी हो सकती है। 4 आवाजें रिकॉग्नाइज करें। तीन वस्तुओं का टच अपने ऊपर फील करें। आसन भी हो सकता है, जमीन हो सकती है, बिस्तर हो सकता है, कपड़े हो सकते हैं। टच को फील करें। दो वस्तुओं की स्मेल को फील करने की कोशिश करें। हो सकता है किचन में कुछ बन रहा हो, या हमारे आसपास गार्डन की किसी तरह की कोई खुशबू हमारे भीतर आ रही हो। जस्ट ट्राई टू इमेजिन 2 स्मेल्स। एक वस्तु के टेस्ट को इमेजिन करें। मेरे मुंह में उसका स्वाद अनुभव करते ही पानी आ गया है। दो 3 लंबे श्वास। श्वास के साथ प्रयोग को संपन्न करें। तो इनफैक्ट इस एक्टिविटी को 5 सेंसेस की इस एक्सरसाइज को करते हुए क्या किसी तरह का कोई विचार मन में आया? नो। अगर किसी के मन में आया तो प्लीज वो भी बताएं, क्योंकि हो सकता है किसी के मन में आया भी हो। लेकिन जब हम 5 सेंसेस की ही एक्टिविटीज में, अब अगेन हमने खाली दिमाग शैतान का घर, उस दिमाग को किसी ना किसी एक्टिविटी में लगा दिया। और जरूरी भी नहीं है कि 5 सेंसेस को एक बार में सभी सेंसेस पे काम करना है। इंस्टेंटली आप एक ही सेंस पे भी काम करो। आवाजें ही सुननी है तो चाहे 5-10 आवाजें सुनने की कोशिश करो, अपने आसपास से शुरू करते हुए। ट्रैफिक की आवाज, बर्ड्स की आवाज, बहुत सारी आवाजें हमें आसपास। और जब हम सिर्फ उन्हें ही सुन रहे हैं तब भी देखना कोई थॉट प्रोसेस हमारे पास नहीं होगा। तो इस तरह ये छोटी छोटी एक्टिविटीज, ऐसा नहीं है कि जब हम प्रयोग कर रहे हैं तभी कर रहे हैं, अपनी डे टू डे लाइफ में उन्हें कभी भी किसी भी वक्त मैनेज कर सकते हैं। किसी गार्डन में जाके बैठे, किसी लोनली प्लेस पे जाके बैठे, तब भी आसपास की आवाजें सुनेंगे तो सुनाई देंगी, स्मेल भी फील होगी, देखने को भी अलग अलग तरह की चीजें मिलेंगी।
तो इस तरह की एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व करें। और इन सब छोटे छोटे प्रयोगों को भी नेक्स्ट सेशन में हम जरूर करेंगे। खेचरी मुद्रा, कुंभक, आकाश दर्शन, विशुद्धि केंद्र परीक्षा, विचार परीक्षा, श्वास परीक्षा, हम सब इनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो जब भी हम इस तरह की एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं तो हमारे विचार अपने आप कम होते चले जाते हैं और धीरे धीरे नेगेटिविटी तो कन्वर्ट होकर पॉजिटिविटी में अपने आप बदलती जाती है, क्योंकि अब हमें समझ में आना शुरू हो जाता है कि इन्हें हमें ब्रेक लगाना है और इंस्टेंटली अपने विचार को पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट करना। तो यू ऑल आर वेलकम टू से समथिंग और एनीथिंग। अरहम। सविता जी, आपने वो बताया ना कि 80% आंखें देखती है, वो 5 सेंस का एक बार बोलिए ना सविता जी। ओके, 80% जो भी हम मैटर ग्रैब करते हैं बाहर से, क्योंकि हम जो भी ग्रैब करते हैं 5 सेंसेस के थ्रू ग्रैब करते हैं और बाहरी एटमॉस्फेयर से ही ग्रैब करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो हम रिसीव करते हैं वो हम देख के रिसीव करते हैं। मीन्स अराउंड 80% ऑफ द मैटर बाय सीइंग। और उसके बाद देखा जाए तो हमारे कान एकदम, कोई भी इंस्टेंट होता है, कुछ भी होता है, चाहे हम नींद में भी होते हैं, अगर कोई हमारा नाम लेता है तो हम एकदम एक्टिव हो जाते हैं। तो अराउंड 10% मैटर जो है वो हम कानों से लेते हैं, सुन के ग्रैब करते हैं। अब बाकी का जो 10% बचा उसमें बाकी की तीनों सेंसेस कवर हो जाते हैं। चाहे हमने टेस्ट किया, चाहे हमने टच किया, और पांचवी सेंस कौन सी है? इसकी हो गया, कान टच हो गया, टेस्ट हो गया, हम्म, स्मेल। क्योंकि आंख और कान का तो हो गया, सबसे ज्यादा आंखों ने और कान ने 10%, बाकी का 10% हम टेस्ट करके, टच करके और सूंघ कर। सूंघ कर तो लेते हैं। ये पांचों इंद्रियां हमारे अगर कंट्रोल में रखेंगे तो इतने विचार भी नहीं आएंगे। यस, बिल्कुल। वही मैटर कंटेंट पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह का सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो वो भी इंद्रियों का ही काम है, हम कैसा सुन रहे हैं, हम कैसा देख रहे हैं। तो इंद्रियों को ही अगर हम अच्छी चीजें देंगे तो अल्टीमेटली हमें सब कुछ अच्छा, वही तरह, उसी तरह के विचार हमारे बनने शुरू, वही थॉट। अब यहाँ पे एमपीके पे हम रोज जुड़ते हैं तो ऑब्वियसली वही कंटेंट सुन रहे हैं, किसी ना किसी तरह से रिपीट हो रही है वो चीजें, तो अल्टीमेटली थॉट प्रोसेस बदलना शुरू हो जाता है। आना तो है क्योंकि हमें दिन भर बहुत सारे ट्रिगर मिलते हैं। वो नेगेटिव थॉट आया, हमें इंस्टेंटली उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। मैं स्वस्थ, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, मैं अपने हर काम बहुत इजीली मैनेज कर सकती हूँ, हंसते खेलते एंजॉय करते। मेरी लाइफ का पर्पस ही ये है कि मैंने अपने हर मोमेंट को एंजॉय करना है किसी भी तरह से। तो नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही नहीं। सबसे पहले तो स्माइल ही ले आओ ना, स्माइल आ गई तो अपने आप हर चीज एंजॉय होनी शुरू हो जाए। तो मैम ऑल इसके बारे में थैंक यू सविता जी, बहुत अच्छी थी आज की क्लास, अरहम। हम लोग बहुत एंजॉय किए। एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, एक ही मंत्र है, उसको हम अपना ले, जो प्राप्त है पर्याप्त है। यस, जो प्राप्त है, मैं कई बार कहता हूँ, जो प्राप्त है पर्याप्त है, तो हमारी सोच भी बदल सकती है। आज हम देखिए फ्लैट में रहते हैं, तो हम बंगले वालों को देखते हैं तो भी मेरे पास तो फ्लैट है, उसके पास बंगला है, तो हमारे मन में फिर वो एक अलग चिंतन चलता है। और अगर हम नीचे जो झोपड़पट्टी में रहने वाले उनको अगर देखना शुरू करेंगे तो क्या विचार आएगा, भाई उनके पास तो घर ही मकान भी नहीं है, मेरे पास फ्लैट तो है। तो जो प्राप्त है पर्याप्त है, ये मंत्र को अगर हम अपना लेते हैं तो हम मतलब ये जो ओवर थिंकिंग से हम बहुत कुछ छुटकारा पा सकते हैं मेरे ख्याल से। बिल्कुल। यस, सुशील जी फिर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। ये सुशील जी। नहीं, भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन साधना में जो प्राप्त है वो अपर्याप्त है।
उसमें देखिए, से आगे उसमें भी शायद अगर हमने हाँ। ये सोच बनाई कि जो ये बात मेरी प्राप्त नहीं है, है वो राजी पर्याप्त मती है, जी ने फरमाया ये बात। वो भी बढ़ता चला जाता है, क्योंकि उसमें भी हम कई बार अटक जाते हैं, मुझे तो केंद्र ही नहीं दिखाई दे रहा, मुझे तो कलर ही नहीं दिखाई दे रहा। तो वहां पे हमने अटकना शुरू किया, लेकिन उसमें भी ये सोचिए कि जितना मुझे दिखाई दे रहा है, जितना मैं मैनेज कर पा रही हूँ, तो उसमें सेटिस्फेक्शन आना शुरू हुआ, तो वो भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। ओ मैडम, ओ मैडम। पॉजिटिव थिंक जरूरी। तो समय हमारा चंदा समाप्त जी हो कुछ चुका है कहना। ऑलरेडी, समापन की ओर चंदा चलता जी है। कुछ कहना चाह रही है? चंदा जी, चंदा जी, यस बोलिए। सभी से जय जिनेन्द्र, बहुत अच्छा टॉपिक था। वास्तव में सभी के साथ ये समस्या बहुत रहती है। पर मैं सोचती हूँ कि जब हम सब सामने वाले के लिए हम अच्छा सोचते हैं, तो हमारे साथ भी हमेशा अच्छा ही होगा। हम अगर बिल्कुल। सबके लिए अच्छा सोचेंगे तो हम नेगेटिवनेस लाएंगे ही नहीं मन में। तो हमारे साथ भी बहुत अच्छा ही रहेगा, और हम हमेशा ये सोचते हैं कि प्रभु सबका मंगल करे, सबका भला करे, तो हमारे साथ अपने आप अच्छा होने वाला है। तो इसलिए कब नेगेटिवनेस तो मन में आनी ही नहीं चाहिए। और जब भी हम कभी समाज में किसी में भी बैठे, तो हम आंखें अगर बंद रखेंगे, तो हमें दूसरी चीजें दिखेगी नहीं, तो विचार भी कम आएंगे हमारे। ये चीज हमने यस। देखी है कि विचार बहुत कम आते हैं इससे, अगर हम आंखें बंद रखते हैं तो। और अगर पढ़ने में रहते हैं तो फिर पढ़ाई में ही ध्यान रहता है, बुक में ध्यान रहता है। ये अनुपूर भी गिनते हैं तो एकाग्रता बहुत बढ़ जाती है, इसीलिए तो ये बिल्कुल। चीजें थोड़ी सी अगर अपनाए तो बहुत अच्छा रहे। क्योंकि हमेशा हम अपनों। सबसे ज्यादा मैटर हमने आंखों से ग्रैब किया, तो अगर यस। हमने आंखें ही बंद कर ली, तो बहुत कुछ अंदर आने से रुक जाता है। बिल्कुल। देखिए सविता जी, सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा के साथ जब महाप्राण ध्वनि का प्रयोग हम बिल्कुल। करते हैं, बहुत ही यस। बढ़िया प्रयोग है, तो आप 3 बार प्लीज जो महाप्राण ध्वनि सर्वेंद्रिय संयम के साथ करवाइए, उसी के साथ हम संपन्न करेंगे। ठीक है। यस। फर्स्ट यस। फिंगर, आईज की जो ये अंदर वाला हिस्सा होता है, सॉफ्टली इसको टच करना है। मिडिल फिंगर, नाक की जो साइड्स हैं, रिंग फिंगर, और छोटी वाली जो उंगली है, लिप्स के ऊपर, लिप्स के नीचे, अंगूठे से कानों को बंद करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाज पर ध्यान। श्वास लें। हम्म, हम्म, और हम प्रकंपनों को अनुभव करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। अब देखा जाए तो 5 सेंसेस के भी हमने 2 प्रयोग किए। एक हुआ, एक एक सेंस को हमने बाहर इन्वॉल्व किया। एक हुआ 5 सेंसेस को हम अंदर की ओर ले गए। तो इसको ध्वनि के साथ भी कर सकते हैं और बिना ध्वनि के भी कर सकते बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से आपने बताया। तो इसी विषय पर हमारा एक सेशन हम और लेना चाहेंगे, जिसमें हम और भी थोड़े जो प्रयोग बताया आपने उसके बारे हैं। में बात जानेंगे। तो अभी हम समापन की ओर चलेंगे, दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो,
शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति ओम शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम गुरुदेव के सब आभारी। गुरुदेव कृतज्ञोस्मि, हम सब हम सब गुरुदेव के आभारी। गुरुदेव कृतज्ञोस्मि, हम सब हम सब गुरुदेव के। गुरुदेव। अशोक जी स्लोगन। जय जिनेन्द्र। आचार्य तुलसी ने अपने को एक बहुत बड़ा मंत्र दिया है, चिंता नहीं चिंतन करो, व्यथा नहीं व्यवस्था करो। ऐसे अगर अपने भाव हो जाएंगे तो अपन इस प्रॉब्लम से अपन बाहर आ सकते हैं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा घंटा हर हर रोज। रोज। फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा हर हर रोज। रोज। फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा हर हर रोज। रोज। ओम अरहम, ओम ओम। अरहम, ओम अरहम।